और चलिए बात करते हैं चुनाव की। सीएम योगी की आज ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली है। आखिरी चरण के लिए लगातार सीएम योगी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज 4 जगहों पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं, जिसमें घोसी, बलिया, रॉबर्ट्सगंज, वाराणसी में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो आखिरी चरण का चुनाव बचा है। 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होने वाला है। पूर्वांचल की सीटें हैं जिस पर बीजेपी का लगातार फोकस है और इसी के मद्देनजर लगातार सीएम योगी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज 4 जिलों में रहेंगे जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। सीएम योगी जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस इस बार माफियाओं पर है और वहीं प्रधानमंत्री भी माफिया, गुंडा राज, जंगल राज, इस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। सपा पर और कांग्रेस पर आज क्या कुछ कहते हैं सीएम योगी, इस पर भी नजर रहेंगे। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी की गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में रैली है। मुख्तार की मौत के बाद सीएम की पहली ये रैली है मोहम्मदाबाद में। मुख्तार अंसारी का कभी गढ़ रहा था मोहम्मदाबाद का इलाका और आज इसी गढ़ में पहली रैली करने जा रहे हैं सीएम योगी। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी की गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में ये रैली है। मुख्तार की मौत के बाद सीएम की ये पहली रैली है और आपको ये बताएं कि मुख्तार अंसारी का कभी गढ़ रहा था मोहम्मदाबाद और आज इसी इलाके में सीएम योगी रैली करने वाले हैं। नजर आएगी कि सीएम योगी यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं, किस तरह से निशाना साधते हैं, क्योंकि सपा ने अफजाल अंसारी को टिकट दिया है गाजीपुर से। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, बेहद अहम रहने वाला है आज, क्या कहते हैं सीएम योगी, क्योंकि मोहम्मदाबाद में होंगे, मुख्तार अंसारी के गढ़ में होंगे और निशाने पर क्या होगा इस पर सबकी निगाह। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हूं और मैं पूर्व विधायक कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या जो की गई थी मुख्तार अंसारी की तरफ से, तो उस उनके आवास के ठीक बाहर मौजूद हूं और आपको बता दूं कि आज मोहम्मदाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली बड़ी जनसभा है। खासतौर से चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की ये जो जनसभा होगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि सीएम क्या कुछ कहते हैं, उनके निशाने पर अफजाल अंसारी कहते रहते हैं। क्योंकि कल भी अगर हम बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रिगेडियर उस्मान को लेकर बयान दिया कि परिवार का कोई भी मतलब ब्रिगेडियर उस्मान से नहीं रहा है। ऐसे में अब जो बयानों की जो तीखी बौछार है वो दिखाई पड़ रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ बस आज दोपहर में यहाँ पर पहुँचेंगे गाजीपुर और गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उनकी एक बड़ी जनसभा होगी। और इसलिए महत्वपूर्ण ये जनसभा मानी जा रही है क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सीएम जो है एक बड़े मंच से जो है तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। चूंकि अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि जहां पर जनसभा हो रही है वो बलिया लोकसभा में आती है, लेकिन बलिया और गाजीपुर की अगर हम बात करते हैं, दोनों सीटों को प्रभावित करेगी ये जनसभा और सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए ये गढ़ जीतना। देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करें तो बलिया से जरूर नीरज शेखर के सामने सनातन पांडे हैं, लेकिन अगर हम गाजीपुर से बात करते हैं तो पारसनाथ राय के सामने अफजाल अंसारी हैं। और अगर हम बात करें तो लगातार बयानों के जो तीखे वार जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। अफजाल अंसारी का मामला कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मामले में 4 साल की जो सजा का जो पूरा मामला है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। बहस अंतिम दौर में चल रही है, तो उस पर भी कुछ बड़ा फैसला आ सकता है। और आज सबसे महत्वपूर्ण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जहां मोहम्मदाबाद में रैली कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव गाजीपुर में रैली करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो चुनावी जंग है उसमें जो बयानबाजी है वो देखने को मिलेगी और सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा होगा, ये कई मायनों में अहम होगा। क्योंकि मोहम्मदाबाद में जब सीएम मंच पर होंगे तो माफियाओं को लेकर जो सीएम लगातार बोलते आए हैं या जो कार्रवाई करते आए उसका जिक्र जरूर करेंगे और एक बार फिर से अपराधियों पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि उनके निशाने पर अफजाल अंसारी रहेंगे और लगातार मोहम्मदाबाद में ये जो रैली है इसमें बीजेपी अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुख्तार का गढ़ जरूर रहा होगा। रहने वाला जिस तरीके से विशाल बता रहे, गाजीपुर में अखिलेश यादव होंगे तो मोहम्मदाबाद में सीएम योगी होंगे, दोनों ही के निशाने पर किस तरीके की बयानबाजी आज होती है, अहम होती है। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गाजीपुर में जनता का मिजाज क्या है, जी मीडिया संवाददाता की खास रिपोर्ट देखिए। क्या कह रहा गाजीपुर भाजपा बोल रहा है, भाजपा बोल रहा है। पिछली बार नहीं बोला था गाजीपुर, पिछली बार जातिगत समीकरण कुछ ऐसे थे कि भाजपा नहीं बोल पाया। इस बार जातिगत समीकरण कोई नहीं है, लग रहा है इस बार बस विकास नजर आएगा सबको। विकास नजर। बीजेपी का माहौल क्यों लग रहा है कि हो सकता है?
क्योंकि पिछले 5 साल के सांसद महोदय के कार्यों को देखते हुए जनता कास्ट फैक्टर मुस्लिम यादव हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं ऐसी बात नहीं, भैया ने अभी कहा है कि यहाँ पे कास्ट फैक्टर नहीं चलेगा इस बार। अच्छा जी। अन्य बिरादरियों में, अन्य जातियों में और खासकर हिंदू मतदाताओं में कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि वो अपराधी थे और जनता यहाँ की अपराधी मानती थी, वह आज भी अपराधी हैं, कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन MY फैक्टर भी है ना यहाँ, तो यादव वोटरों की भी ठीक ठाक संख्या है, मुस्लिम वोटरों की भी संख्या है। यहाँ लोग विकास चाहते हैं, 5 साल जो है विकास से वंचित रहे, वो अब गलती दोहराना नहीं। पारसनाथ जी जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जहाँ तक रही बात यादव वोटों की, तो यादव वोट जो गठबंधन में 2019 में उन्होंने वोट करके अब वो 5 साल पछताए हैं, फिर से उनको नहीं पछताना है। 5 साल में उन्होंने देखा कि वो एज ए कार्यकर्ता वो ठगे महसूस कर रहे हैं, एज ए मतदाता वो ठगे महसूस कर रहे हैं, इसलिए अब वो भी मन बना लिए हैं कि इस बार विकास को वोट देना है, पारसनाथ राय जी को भारी मतों से विजयी बनाना। मनोज सिन्हा का भी कोई फैक्टर काम करेगा क्या सर? बिल्कुल करेगा, इसलिए कि 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने इतना काम कराया है, करीब 23,000 करोड़ रुपए का गाजीपुर में उन्होंने काम कराया, रेलवे में, रोड का, उसके बाद अनेक मतलब कि बहुत से जगह बड़े बड़े शौचालय बनवाना, जहाँ पे शौचालय थे गांव का पूरा एक जो समूह, उसको एक जगह एकत्रित करके इतना बड़ा बड़ा शौचालय बनवाया। करीब हमको लग रहा है 45 से ज़्यादा शौचालय बनवाए थे मनोज सिन्हा जी ने। बहुत काम किया, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, क्या क्या उन्होंने नहीं किया यहाँ पे। युवाओं को लग रहा है कि मोदी जी आ जाएंगे? बिल्कुल, युवाओं की पार्टी। पारसनाथ जी भारी है फिर इसका मतलब? बिल्कुल कम से कम 2 लाख से ज़्यादा मतों से वो विजयी होंगे यहाँ से गाजीपुर से। 5 साल से लोग तो पछता ही रहे हैं, अगले चुनाव से क्यों पछता रहे? अरे कुछ विकास ही नहीं हुआ 5 साल में, अगले 5 साल फिर और पीछे थोड़ी जाना है। अच्छा, हमारे जिले का विकास होगा, ऐसे लोगों को चुनना है कि विकास हो। क्या माहौल है इधर? माहौल बढ़िया है। किधर? अफजाल अंसारी। हाँ, साइकिल। लेकिन बहुत शोर मचा रहे हैं बीजेपी। नहीं शोर नहीं मचा रहे हैं वो। तो क्या समीकरण बन जाएंगे, अंसारी जीत जाएंगे? समीकरण बहुत सा है। अच्छा, सही कह रहे हैं? बिल्कुल 100%। माहौल है। कैसे समीकरण बनेंगे? समीकरण वही बीजेपी और सपा का फाइट है। सपा का फाइट है जी। तो मुकाबला एक तरफा या दिलचस्प होगा? नहीं एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा? हाँ, 70-30। 70-30 जी। बीजेपी आसानी से निकलेगी, मैं तो कह रहा हूँ कि निकलेगी। हाँ, लेकिन अंतर कम का रहेगा। अंतर कम होगा। अरे जीत तो जीत होती है, अंतर की बात क्या करते हैं। बीजेपी आ रही है तो आ रही है गाजीपुर बीजेपी पर। आ जाएगी। एक तरफा आ रही है। एक तरफा आ रही है। वो कह रहे सपा BSP आ जाएगी। दोनों भारी है, सपा और BSP भारी है। तभी तो भाजपा जीतेगी जब दोनों भारी रहेंगे। अच्छा। तो जानते हैं कि नहीं हैं? जब एक ही वोट दोनों को पड़ा था तो जीत का संकेत किसको दे रहे हैं? हाँ, जब दोनों लोग जब भारी पड़ेंगे तो भाजपा का जीतना है। 2 भारी पड़ गए तो वो भाजपा जीत गई, क्योंकि वो इसी वोट को तो इधर उधर करना है उन लोगों को। बीजेपी जाएगी। जा रही है। हाँ, आ रही है, जा रही है बीजेपी। सपा जीतेगा। इंडिया गठबंधन। चाचा क्या लग रहा माहौल? बीजेपी इंडिया गठबंधन की सरकार। चाचा बीजेपी कह रहे हैं। कहने दीजिए, जो कहता है कहने दीजिए।